मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर अन्नाराम शर्मा, BA द्वितीय वर्ष। रीतिकाल। रीतिकाल का सामान्य परिचय। रीतिकाल में दो शब्द है, रीति और काल। सबसे पहले रीति शब्द की व्याख्या। रीति शब्द की व्युत्पत्ति रीढ़ धातु में कृत्रिम प्रत्यय के योग से हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ है मार्ग, प्रचलन, विधि, प्रणाली या परिपाटी। काव्य में रीति शब्द मार्ग का पर्याय रहा है। रीति का स्वरूप विवेचन सर्वप्रथम आचार्य वामन ने किया। उन्होंने रीति की परिभाषा दी, विशिष्ट पद रचना रीति और विशेषो गुणात्मा, कि विशिष्ट पदों की विशिष्ट रचना ही रीति है। और ये विशिष्ट क्या है? गुण। उन्होंने कहा रीतिरात्मा काव्यस्य, रीति काव्य की आत्मा है। व्यापक रूप से रीति शब्द में समस्त रचना पद्धति संबंधी नियम और सिद्धांत, रस, अलंकार, ध्वनि आदि समाहित हो जाते हैं। रीतिकालीन आचार्य इसी व्यापक अर्थ में रीति कवि कहे जाते हैं। आचार्य शुक्ल ने ही रीतिकाल नाम दिया। रीति शब्द उनसे पूर्व भी प्रचलन में था। कवि देव ने अपने शब्द रसायन ग्रंथ में लिखा है, अपनी अपनी रीति के काव्य और रस रीति। प्रताप शाही ने अपने व्यंग्यार्थ कौमुदी में लिखा है, कवित रीति कछु कहत हो, व्यंग्य अर्थ चित लाय। भिखारी दास ने काव्य निर्णय में लिखा है, काव्य की रीति सीखी सु कविन सो, देख की सुनी बहु लोक की बातें। इस रीतिकाल की सीमा क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विक्रम संवत 1700 से 1900 अर्थात सन 1643 से 1843 तक के काल को रीतिकाल कहा और इस काल का आरंभ उन्होंने चिंतामणि त्रिपाठी से माना। ध्यातव्य है कि केशव की रसिक प्रिया संवत 1648 में प्रकाश में आ गई थी। कवि कर्म का वास्तविक विवेचन पहली बार इसी रचना में हुआ। अतः इस काल का आरंभ विक्रम संवत 1648 या कहें कि 1591 ईस्वी से मानना उचित होगा। प्रवर्तक कौन है? ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने विक्रम संवत 770 के पुष्य या पुंड नाम के कवि को पहला रीतिकार माना है, परंतु इनकी रचनाएं उपलब्ध नहीं हैं। इसके पश्चात तुलसी की बरवे रामायण पर रीति का प्रभाव मिलता है। इसके अनंतर सूर की साहित्य लहरी, नंददास की रस मंजरी आदि रचनाएं आती है। कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम की हित तरंगिणी संवत 1598 सर्वप्रथम रचना है जिसमें नायिका भेद का वर्णन हुआ है, किंतु यह रचना सिद्धांत विवेचन की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। इनके बाद गोप कवि ने अलंकार चंद्रिका लिखी, रामभूषण ग्रंथ लिखे। मोहनलाल मिश्र ने श्रृंगार सागर नामक नायिका भेद का ग्रंथ लिखा। केशव के पूर्व ही अकबर के दरबारी कवियों ने रीतियों पर ग्रंथ लिखे। कर्णेश, रहीम, बलभद्र मिश्र आदि रीतिकार इस युग में हुए। कर्णेश ने करुणाभरण, भूपभूषण और श्रुतिभूषण ग्रंथ लिखे। बलभद्र ने नखशिख और रस विलास शीर्षक ग्रंथ लिखे। केशव हिंदी के प्रथम कवि हैं जिन्होंने काव्य शास्त्र के सभी भागों का विवेचन शास्त्रीय पद्धति द्वारा किया। आचार्य श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास ने केशव को रीतिकाल का प्रवर्तक कवि माना है। समय विभागानुसार तो वे भक्तिकाल में आते हैं। रामचंद्रिका का कारण ही उन्हें भक्त कवि कहा जाता है, परंतु संस्कृत काव्य के प्रभाववश वे चमत्कारवादी हो गए थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम आचार्य केशव को ही माना, किंतु रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को माना। चिंतामणि ने केशव के 50 वर्ष पश्चात काव्य
रचनाएं प्रारंभ की। उनके काव्य विवेक, कवि कुल, कल्प तरु और काव्य प्रकाश शीर्षक काव्यशास्त्र के ग्रंथ हैं। आचार्य शुक्ल के तर्क और उनका खंडन। पहला तर्क यह है कि केशव से परंपरा का अखंड रूप नहीं मिलता। शुक्ल जी का यह तर्क ठीक नहीं है। नवीनतम खोज के अनुसार केशव के अनंतर बलकृष्ण, मुबारक, सुंदर कवि, रहीम, जसवंत सिंह आदि ऐसे लेखक हुए, कवि हुए जिन्होंने रीति काव्य की रचना की। बलकृष्ण भट्ट का रस चंद्रिका, मुबारक का तिल शतक, अलग शतक, सुंदर कवि का सुंदर श्रृंगार, रहीम का नगर शोभा, बरवे नाई का भेद, मदनाष्टक, जसवंत सिंह का भाषा भूषण, ये सारे ग्रंथ हमारे पास है और उनके बाद में चिंतामणि आए। दूसरा तर्क है शुक्ल जी का कि केशव अलंकारवादी थे, जबकि परवर्ती कवियों ने केशव से भिन्न आदर्श रस सिद्धांत को अपनाया। यह तर्क भी उचित नहीं है। केशव ने कवि प्रिया में जहाँ अलंकारों का विवेचन किया, वहीं रसिक प्रिया में रसों का भी विवेचन किया है। आचार्य शुक्ल का तीसरा तर्क है कि परवर्ती कवियों ने अलंकारों के निरूपण में केशव की शैली को न अपनाकर कुवलयानंद, अभय दीक्षित का ग्रंथ है जो, कुवलयानंद की शैली अपनाई, जिसमें एक ही दोहे में लक्षण उदाहरण देने की शैली का प्रयोग किया गया है। यह भी सत्य नहीं है। केशव के परवर्ती कुछ कवियों ने कुवलयानंद की पद्धति अवश्य अपनाई, किंतु शेष ने केशव की पद्धति को अपनाया, जिसमें लक्षण और उदाहरण अलग अलग छंदों में दिए गए हैं। इसी प्रकार मतीराम के ललित ललाम, भूषण के शिवराज भूषण, दुल्हे के कवि कुल कंठाभरण, ग्वाल का रसिकानंद, ये ग्रंथ भी महत्वपूर्ण है, जिसमें दोनों में अलग अलग कुवलयानंद की पद्धति अपनाई गई। कईयों में केशव की पद्धति भी अपनाई गई।